हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. लाइन r vector is equal to a vector plus lambda b vector will not meet the plane r dot n vector is equal to q if here option is b dot n is equal to 0, a dot n is equal to q. B option is b dot n not equal to 0, a dot n is not equal to q. C option है b dot n is equal to 0 and a dot n is not equal to q. And last option is b dot n not equal to 0, a dot n is equal to q. अगर यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट की बात करें तो लाइन की जो इक्वेशन होती है आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी वेक्टर, तो उसमें ये जो ए वेक्टर होता है ये बेसिकली एक पॉइंट होता है, या बोल सकते हैं लाइज ऑन द लाइन. ये पॉइंट वेक्टर होता है बेसिकली, जो कि लाइन पर लाई करता है. और ये जो बी वेक्टर होता है, बी वेक्टर होता है डायरेक्शन वेक्टर ऑफ द लाइन. डायरेक्शन वेक्टर ऑफ द लाइन होता है यहाँ पर. यहाँ पर प्लेन की इक्वेशन में आर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू क्यू. इसमें जो एन वेक्टर होता है ये मेरा नॉर्मल टू द प्लेन होता है. अगर बात की जाए इस लाइन की आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर की, तो बेसिकली ये लाइन जो होगी वो कुछ इस प्रकार से होती है. इसमें बी वेक्टर या इसके डायरेक्शन वेक्टर होता है जिसका डायरेक्शन शो करता है, और ए वेक्टर जो इसको फिक्स कर देगा यहाँ पर कहीं पॉइंट होता है. और प्लेन जो होता है, प्लेन में एक लाइन होती है जो आर वेक्टर हो जाता है, और एक एक इसके परपेंडिकुलर लाइन होती है जिसको हम एन वेक्टर बोलते हैं. तो यहाँ पर इसलिए इसका प्लेन का इक्वेशन आता है आर डॉट एन इज इक्वल टू क्यू वेक्टर. ठीक है. अब यहाँ पर बेसिकली प्लेन की इक्वेशन है और लाइन की इक्वेशन है. अब इसके अकॉर्डिंग हम बात कर लेते हैं यहाँ पर. तो क्वेश्चन सॉल्यूशन की बात करते हैं. इसमें आर वेक्टर हमारे पास में है क्वेश्चन के अंदर ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर, और यहाँ पर प्लेन की इक्वेशन है आर डॉट एन इज इक्वल टू क्यू, और बोला गया है विल नॉट मीट द प्लेन. तो ये कब प्लेन को नहीं मिलेगा, आई मीन लाइन और प्लेन जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कब नहीं करेगा. तो ये लॉजिक है जब जब ये लाइन जो है और ये प्लेन जो है एक दूसरे के कैसे हो जाए, पैरेलल हो जाए. लाइन और जो प्लेन है वो एक दूसरे के हो जाए पैरेलल, तो उस केस में ये एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा. तो पैरेलल कब होंगे वो समझते हैं यहाँ पर. इसका जो डायरेक्शन वेक्टर है वो बी वेक्टर है, और इसका जो नॉर्मल वेक्टर है वो एन वेक्टर है. तो अगर ये एक दूसरे के मतलब प्लेन और लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगे, तो यहाँ पर एन वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे. तो इस केस में अगर इनका डॉट प्रोडक्ट निकालें तो एन वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो हो जाएगा एन बी कोस थीटा. तो यहाँ पर कोस थीटा, थीटा यहाँ पर पाई बाई टू हो जाएगा, तो आ जाएगा एन बी कोस पाई बाई टू. दैट मीन्स ये होगा जीरो के बराबर. तो हमारे पास में यहाँ से हम कह सकते हैं कि एन डॉट बी या फिर बी डॉट एन जो होगा वो बेसिकली यहाँ पर जीरो के बराबर होगा. दूसरा ये है कि अगर ये पैरेलल हो जाए और ये लाइन जो है, ऐसा केस भी हो सकता है कि ये लाइन जो है इस प्लेन के ऊपर लाई कर जाए, पैरेलल तो हो जाए और लाइन जो है प्लेन के ऊपर लाई कर जाए, तो ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए, वरना ये हर जगह इंटरसेक्ट हो जाएगा एट एवरी पॉइंट. तो ये पॉसिबल नहीं होना चाहिए. इसका मतलब ये है कि लाइन के ऊपर जो पॉइंट होगा, जो वेरिएबल पॉइंट होगा, वो बेसिकली इस प्लेन के ऊपर नहीं होना चाहिए. तो इस प्लेन के ऊपर नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये हो गया कि ए वेक्टर
a vector which lies on the line does not satisfy द इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन को जो है सेटिस्फाई नहीं करना चाहिए। इक्वेशन ऑफ प्लेन आर डॉट एन बराबर क्यू। तो इसमें आर की जगह पर अगर हम ए रखते हैं तो ये इसको सेटिस्फाई नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ए डॉट एन की जो वैल्यू है वो क्यू के बराबर नहीं आनी चाहिए, तब ये जो लाइन होगा वो प्लेन के ऊपर नहीं होगा। तो यहाँ पर दो कंडीशन हो जाएगी बेसिकली। अगर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो बी डॉट एन जो होगा जीरो के बराबर होना चाहिए और ए डॉट एन जो है वो क्यू के बराबर नहीं होना चाहिए। तो these are the condition when line does not intersect the plane। तो ऑप्शन की अगर हम यहाँ पर बात करें तो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।